जी हम बिल्कुल सबको के नमस्ते और प्रणाम। इ बखत हमनी एगो ऐसन एक्सपेडिशन माने कि एगो ऐसन कार्रवाई में यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर जोन चमकादड़ बाते मॉरिशस के खासकर जोन लकाव में जेकरा गुफा बोलीला सा गुफा में एगो ऐसन प्रकार के चमकादड़ बाते जे अपन आप में बहुते अलग बाते। आज हैजा परी बैट कैच एक्सरसाइज माने कि चमगादड़ के पकड़े के एगो मतलब एगो कार्रवाई चलावल जाता बकिर ओकरा पकड़ करके ले जावे के नहीं के काम नहीं बाते। उ चमगादड़ लेके ओकर संगे एगो तनिकुन एगो एनालिसिस ओकर कितना ओकर वेट कितना बाते ओकर मेजरमेंट कितना बाते है सब हिया परी होई। और ई बखत हमनी पाल्मा केव में है सा और हैजा परी दो तीन साइंटिस्ट हमनी के संगे हवन जा त देखा जा कि कैसे है कार्रवाई चलावल जाता। चल जा। जहाँ बिल्कुल प्रकृति के अनमोल आंचल में यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम है जो अपने आप में बहुत ही नया है और यहाँ पर हम लोग स्टूडियो से निकलकर एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर हम एक नई दुनिया की पहचान करने गए हैं। और इस वक्त एग्जैक्टली हम लोग पाल्मा गुफा में हैं। यहाँ पर भी एक ऐसी गुफा है जहाँ पर जो जैविक विविधता जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उसकी अपनी एक दुनिया है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट आए हुए हैं जहाँ पर एक डीप स्टडी यानी कि एक शोध पूर्ण कार्य कर रहे हैं। और इसमें एक ऐसी शोधार्थिनी है जिनका नाम है अश्मी बांसी और यहाँ पर वो अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी कर रही है। उनसे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नमस्ते अश्मी। नमस्ते जी। अश्मी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अश्मी बंसी है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में अपनी पीएचडी कर रही हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है सुपरवाइज्ड बाय डॉक्टर वासोफ लॉरेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और डॉक्टर क्रिस्टियन वासनो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग। तो मेरा पीएचडी है तो चमगादड़ पर है। बहुत एक्साइटिंग और नया वाला प्रोजेक्ट है। सो आज हमारे प्रोजेक्ट पर ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे जो कि कुछ खास चमगादड़ पर है। अब अश्मी आप हमें ये बताइए कि इस वक्त आप अपने डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये प्रोजेक्ट जो है रिसर्च परमिट दिया गया है बाय नेशनल पार्क्स एंड कंजर्वेशन सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो के एक डिपार्टमेंट है और ये कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट्री सर्विसेज के द्वारा भी है। और मेरा प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड किया गया है बाय वागुना बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम जो कि एक पार्ट है ऑफ एजेंस फ्रांसाइज de développement। अब आपने चमगादड़ के बारे में बहुत सारी बातें की। आप हमें ये बताइए कि मॉरिशस टापू में इस तरह के कितने सारे चमगादड़ हैं इसके बारे में आप बताइए। तो इस वक्त मॉरिशस में 3 प्रकार के चमगादड़ होते हैं। पहला जो है वो मैस्करीन फ्रूट बैट होता है जो कि मॉरिशस और रेनियो में पाए जाते हैं। और ये जो है हम देख सकते हैं बड़े वाले जो है और वो है फ्रूजिवरस मतलब कि वो मेनली सिर्फ फल खाती है। और ये जो है वो एंडेमिक मॉरिशस और रेनियो का है। और दूसरा वाला जो है वो छोटा सा है जैसे कि हम क्रियोल में बोलते हैं सुसुकी बनान। तो ये है मॉरिशस तुम्बात जो कि मॉरिशस में पाया जाता है और मेनलैंड अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो वो नेटिव टू मॉरिशस है। और तीसरा वाला जो कि सबसे खासकर है सबसे स्पेशल है वो है मॉरिशस फ्री टेल बैट जो कि आम भाषा में बोलते हैं पिचिमोलस कहते हैं उसे पिचिमोलस। और वो बहुत ही खास है क्योंकि वो सिर्फ मॉरिशस में पाया जाता है किसी भी जगह में और नहीं पाया जाता है। तो सिर्फ तीन तरह के चमगादड़ होते हैं। अभी अभी आपने बताया है कि इंसेक्टिवोरस बैट ये क्या होता है इस पर थोड़ा सा और विस्तार के साथ बताइए। तो इंसेक्टिवोरस चमगादड़ जो कि इंसेक्टिवोरस बैट है
तो ज़्यादातर बहुत इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो अपने मुंह से हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट करते हैं और इसका एको से उसे खाना और जगह का पता चलता है। दूसरा जो ट्रेट है तो इंसेक्टिवोरस बैट, जो कि नाम में ही इंसेक्टिवोरस है, तो ख़ास उनके डाइट के तो वो ज़्यादा कीड़े मकोड़े खाते हैं, जैसे कि मच्छर, फतिंगे और बीटल्स। तो वो फल नहीं खाते हैं पर सिर्फ इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। मॉरिशस में पाए जाने वाले इस प्रकार की इंसेक्टिवोरस चमगादड़ की क्या भूमिका है, थोड़ा सा इस पर आप विस्तार के साथ बताइए। हाँ, तो इंसेक्टिवोरस बैट जो है, जो कि चमगादड़ जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हर रात वो हज़ारों कीड़े मकोड़े खाते हैं और जो कि खेती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बेसिकली वो एक इको फ्रेंडली चमगादड़ है, बिल्कुल से इको फ्रेंडली है। अगर हमारे पास ज़्यादा इंसेक्टिवोरस चमगादड़ हैं, जो कि इंसेक्टिवोरस बैट हैं, तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड के यूज़ इतना बड़ा नहीं होगा। तो वो एक नेचुरल इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोलर है और हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मच्छर खाते हैं। तो वो डिजीज़ेस हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तो उसे कंट्रोल करते हैं। तो हमारे सेहत और खेती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस प्रकार के चमगादड़ कहाँ पर एग्जैक्टली पाया जाता है? तो इंसेक्टिवोरस चमगादड़, तो जैसे कि हमने बोला है कि दो तरीके के चमगादड़ जो इंसेक्टिवोरस मॉरिशस में है। तो पहला वाला जो कि मॉरिशस टुम्बैट है, हम उन्हें पुरानी इमारतों में देख सकते हैं और ज़्यादा से हम देख सकते हैं कि वो पेड़ में है, स्पेशली पाम ट्रीज़ में रहते हैं। और दूसरा वाला जो कि पिचिमोलस है, वो सिर्फ गुफाओं में रहते हैं। इसी वजह हम आज यहाँ हैं, बहुत ख़ास जगह है। तो ये वाला जो है वो सिर्फ गुफाओं में रहते हैं और कहीं नहीं भी। अश्मी, अब आप हमें ये बताइए, इस तरह के जो पिचिमोलस चमगादड़ आपने बताया है, वो क्यों इस प्रकार की गुफा में रहते हैं? उसके पीछे उसका कारण क्या है, इसके बारे में बताइए। ये हाँ, चमगादड़ों से पूछना पड़ेगा लेकिन नहीं, हमने एक पहली जो साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश की है, तो इसके द्वारा हमने देखा है कि वो जो चमगादड़ पिचिमोलस जो है, तो इन गुफा चूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है। तो डिपेंड ऑन द लंबाई, नमी और जो कि एंट्रेंस साइज़ होता है। तो जो गुफाएं सबसे बड़ी एंट्रेंस साइज़ की है, तो वो ज़्यादा उसमें रहते हैं। अब हमने की बतावा कि ये जो केव इकोसिस्टम बातें ई का है, तनी सन एकर बारे में बतावा था। केव इकोसिस्टम का मतलब होता है कि पहले तो केव होना चाहिए, तो गुफाएं हैं। और गुफा का मतलब हम उसको लिंक करते हैं कि अंधेरा बहुत है, उसमें नमी ज़्यादा है और इसमें जो जीव जंतु हैं तो वो इन केव इकोसिस्टम के साथ इवॉल्व होती है। तो जैसे कि हमने बोला है कि इसमें जो पिचिमोलस रहते हैं, तो चमगादड़ बहुत ज़्यादा इन गुफाओं में रहते हैं। और एक और जीव जो है वो स्विफ्टलेट होता है, जैसे कि हम बोलते हैं इरोंडेल, तो वो भी इन गुफाओं में रहते हैं। तो ये सब जो चमगादड़, ये जो इरोंडेल, ये जो
कीड़े मकोड़े भी हैं होते, तो ये सब अपने एनवायरनमेंट के साथ ये सब मिलकर होता है कि ये वाला केव इकोसिस्टम होता है। और कुछ गुफाओं में है, तो कुछ गुफाओं में पानी होता है, तो इसमें स्पेशलाइज्ड जीव जंतु रहते हैं। मॉरिशस में इतना ज़्यादा एक्वाटिक केव नहीं है, लेकिन अन्य देशों में बहुत ज़्यादा वो जीव जंतु है, तो ये सब मिलकर केव इकोसिस्टम बनता है। अश्मी, कुल मिलाकर के मॉरिशस में कितना केव्स बाते, जो गुफा बाते, कुल मिलाकर के कितना बाते, एकर बारे में बतावा था। और 2-3 जगह खासकर जो रीजन वाइज बाते, एकर बारे में बतावा था। मॉरिशस में 142 गुफाएं रिपोर्टेड कर ही गई हैं, और वो पूरे मॉरिशस में पाए जाते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे कि रोशनुआ और प्लेन दे रोश में बहुत सी गुफाएं हैं। और हम यहाँ पाल्मा कैथ्रोबोन में है, तो ये एक ऐसी जगह भी है जो हम गुफाएं पाई जाती हैं। तो अभी सिर्फ 17 गुफाएं हैं जो कि पिचिमोलस पाए जाते हैं मॉरिशस में। ऐसन प्रकार के जो स्पेसीज बाते, जो पिचिमोलस बाते, काहे मॉरिशस में वो खतरा में बाते? बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है खेती में और बगीचों में भी। और वो जो हैबिटेट होते हैं जैसे कि गुफाएं, तो लोग उसको इंटेंशनली बंद कर देते हैं। तो अगर गुफाएं भी डिसअपीयर होते हैं तो चमगादड़ भी नहीं रहेंगे। अब अश्मी, हमने के बतावा कि इस प्रकार के जो स्पेसीज बाते ओकर स्टडी कैसे करल गल बाते, एकर बारे में बतावा था। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, तो मैं जो कि सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड वो इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे बिहाइंड एक हाफ ट्रैप है, इसके द्वारा हम मॉनिटर करते हैं जो कि चमगादड़ का पॉपुलेशन कैसा है, अगर वो स्वस्थ है, और देखते हैं उनकी बॉडी कंडीशन ज़्यादा कैसी हो रही हैं, साल भर देखते हैं। और दूसरा मेथड्स है जो कि हम अकूस्टिक मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो छोटी सी रिकॉर्डर्स होती हैं जो कि इससे प्रकार हम चमगादड़ जो कि इकोलोकेशन कॉल हैं वो हम सुन सकती हैं। तो वो रिकॉर्डर हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देख सकते हैं किन हैबिटेट में है वो चमगादड़ रहती है और किस तरह के मच्छर और कीड़े मकोड़े खाती है। तो उससे मिलजुल कर हमें पता चलता है कि हाँ, ये हैबिटेट वो चमगादड़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार की परियोजना को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए, उसको साकार करने के लिए अन्य कोलैबोरेटर्स की भी मदद मिल रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर प्रश्नी बिसेसाव। सबसे पहले नमस्ते प्रश्नी। नमस्ते अभी जी। प्रश्नी, अब अपने बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जी, तो मैं डॉक्टर प्रश्नी बिसेसाव हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में काम करती हूँ और मैं नेचर येतु जो एक गैर सरकारी संस्था है उसकी अध्यक्षा हूँ। डॉक्टर प्रश्नी बिसेसाव, आप हमें ये बताइए कि अश्मी के जो परियोजना है, किस तरह से आप अपनी संस्था की ओर से आप मदद दे रहे हैं? तो अश्मी को मैं यूनिवर्सिटी से जानती हूँ, लेकिन वो हमारे एनजीओ की एक सदस्य भी हैं, जहाँ हम कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा, ये जानने के लिए कि जो लोग आसपास के गुफाओं में के आसपास रहते हैं, जो निवासी हैं, जो किसी गांव में एक गुफा है उसके आसपास में रहते हैं, तो उनका इन गुफाओं के प्रति क्या विचार है, इन गुफाओं को कैसे का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि
कुछ लोग होते हैं जो इसके पर्यटन के लिए इनका प्रयोग करते हैं या फिर अपने मनोरंजन के लिए, तो अपने परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ इन गुफाओं में जाते हैं अपना समय बिताने के लिए। या फिर कैसे उनको पता है कि इन गुफाओं में कौन से पक्षी, पशु, जो जीव जंतु हैं इन गुफाओं में रहते हैं, उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो जानकारी है क्या है। क्योंकि हमारी एनजीओ का मकसद यह है कि हम जानना चाहते हैं कि ये लोग इस बारे में कितना जानते हैं, और अगर हम कल को एक स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि वो एक सामूहिक प्लान हो जो कि इन निवासियों के साथ बनाया जाए, ताकि उनके द्वारा ये जो सभी कार्य करेंगे जैसे कि सुरक्षा या फिर सफाई, तो वे इन कार्यों में भी हमारा साथ दे सकते हैं। तो हम ये जो हिस्सा हैं, जो अश्मी के शोध कार्य का एक हिस्सा है, उसमें हम उसका सहयोग दे रहे हैं। My name is Isabella Mandel. हमार नाम इजाबेला मंडेल है। अफ्रीका एशियन बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल के इलाकाई निर्देशिका हैं। Bella, just tell me, what is your reaction as far as this kind of expedition and exercise is being conducted in Mauritius? Bat Conservation International has supported ASHMI's work. गलहला बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल अश्मी के शोध कार्य खातिर अपन समर्थन देले रहल, बकिर आज हमरा ओकर काम देखे के मौका मिलल। मॉरिशस के गुफा देखे के भी मौका मिलल। हर गुफा के अपन खासियत बा। मॉरिशस में ऐसन प्राकृतिक तत्व बा जो दूसर जगह पर नहीं बा। What about your opinion about the conservation that is being carried out in Mauritius? Since you said that you are from regional African countries, you have been there, you have been doing certain kind of expedition over there. So what is your opinion if you compare with other countries? So Mauritius is in a very unique position because you have resources here that can actually really benefit conservation. मॉरिशस अपन आप में बहुत ही अनुपम बा, काहे कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बा, संरक्षण पर भी जरूरी बल देवल जाता। दूसर देश के तुलना में मॉरिशस में संरक्षण कार्रवाई निमन से होता। बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल बगल से हमने वो एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट देखिला सा, तब भी ओकर अनुसार काम करीला सा। कबो कबो तो हमने रिसर्चर्स के मदद से काम करीला सा। संगे संगे मॉरिशस में ऐसा प्रकार के काम सक्रिय रूप से होता। And that's a big difference to many other countries. As far as the bat that we have in Mauritius and the bat, especially the African countries, what are the traits, the characteristic in terms of the length, the weight? Oh, well, the interesting bit about Mauritius is you actually only have one species of bat in these caves. सबसे दिलचस्प बात ई है कि खाली मॉरिशस टापू में ही ई प्रकार के चमगादड़ बा, और गुफा में रहे होला ऐसा चमगादड़ बहुत यूनिक बा। काहे कि दूसर अफ्रीकी टापू के गुफा में ढेर जीव जंतु बा, बकिर मॉरिशस के गुफा में एक्के गो ई प्रकार के चमगादड़ बा, जेकर संरक्षण करे के बहुत जरूरी बा। Different from a cave than another species that has different requirements. So here you're very, again, uniquely situated that you have a specific type of cave and one type of bat that's in there, and that makes for a really good basis to actually be able to protect the bat. जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रकृति के अनमोल आंचल, एक नया कार्यक्रम जो इस वक्त इसकी प्रस्तुति की जा रही है अभी उदय की ओर से। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त शाम के 5:40 हो गए हैं। हम इस वक्त पाल्मा केव में हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि जो चमगादड़ है, जो पेचीमुलस है, वो यहाँ से निकल करके वो ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं बहुत ही इत्मीनान होकर के अपने ट्रैप को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, इस आशा के साथ कि वो यहाँ पर फंसेंगे और फंसने के बाद बिना उसे चोट किए उस जो छोटे से चमगादड़ है उसकी लंबाई को मेजर किया जाएगा और साथ ही साथ उनके जो वज़न है उसको तोला जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा आप देख सकते हैं, आज का स्पेशल गेस्ट ये है जो आम भाषा में पेचीमुलस कहते हैं।
यानी कि मॉरिशन फ्री टेल बैट जो है, तो एक एडल्ट जो है एवरेज लगभग 8 ग्राम्स का है। तो ये एक बहुत ही खास चमगादड़ है। हेलो। तो जब हम चमगादड़ को पकड़ते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं तो हमें मास्क और ग्लव पहनना चाहिए ताकि हम चमगादड़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल या फीमेल होता है, तो हम देख सकते हैं कि ये एक फीमेल है। तो फिर डेटा शीट में लिखते हैं कि फीमेल होता है और हम चेक करते हैं ताकि कोई की इंजरी ना हो, सब ठीक है। तो हेल्थ चेक करते हैं, मुफ्त का हेल्थ चेक करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है, हम फोरआर्म लेंथ को मेजर करते हैं। 38.3 millimeters. Millimeters, yes. और सबसे आखिरी चीज़ जो करते हैं तो उनका वज़न लेते हैं। प्लास्टिक में एक होल होता है जैसे कि उसे ऑक्सीजन मिलती है, तो कोई नुकसान नहीं पहुँचे। So this one is 7.36 grams. 7.36. Gram. Is that okay? तो वज़न के बाद I'm gonna release this one. हेल्थ चेक करने के बाद क्या करते हैं, उससे प्लास्टिक से निकालते हैं और उसे टाटा बाय बाय कहते हैं और there you go. बस हो गया। The cat is gone, right? Okay, good. Okay, let's get another one. They're so ugly that they're cute. Okay, Prishti, male, very angry, has nice teeth, wants to bite. Okay, forearm length, 40.1. And then I'm going to give you the mass. Eight grams exactly. It conquers what I said before. Yeah, we're letting 2 go and then the next ones, they're gone. जहाँ बिल्कुल मॉरिशस में स्थित
पाल्मा केव में ऐसन बहुत सुंदर सुंदर चमकादड़ बाटे जेकर नाम हवन फ्रीटेल चमकादड़। और आज एगो ऐसन एक्सपेरिमेंट हमने करनी सर जहाँ पर अश्मी के बगल से बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाटे। बकर हमने बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा हमने के जो शोधार्थिनी है अश्मी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ डॉक्टर बेला जो ऑस्ट्रिया से आई हुई है और ऑस्ट्रिया से आकर के ये इस प्रकार के चमगादड़ को स्टडी करने के लिए, उसके फोटो खींचने के लिए आए हुए केवल 3 दिन के लिए। एंड वी हैव डॉक्टर प्रश्नी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है एंड एज ए कोलैबोरेटर इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा और गति देने के लिए। वी ऑल्सो थैंक रोबर्ट, थैंक यू सो मच। त एकरवे संगे हमनी के प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इन सभी साइंटिस्ट को। तब ले डॉक्टर बेला, अश्मी, डॉक्टर प्रश्नी और रोबर्टो और अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।